नमस्ते सभी को। आज के अभ्यास में आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। और आपने देखा होगा थंबनेल में ये आज की कक्षा है बैक स्ट्रेंथनिंग को लेके, और ज़्यादातर उन लोग के लिए जिनके पेट का वज़न ज़्यादा है। मान लीजिए पेट पे ज़्यादा फैट डिपोजिशन है, चर्बी चढ़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। और शुरू करने के लिए अपनी कमर सीधी करके बैठ जाइए फिर से, और आंखें बंद कर लीजिए। और आंखें बंद करते हुए अपने पूरे शरीर पे ध्यान देंगे। अपनी श्वास पे ध्यान देंगे। थोड़ा सा गहरी लंबी सांस ले सकते हैं। तो श्वास के साथ में जब आप छोड़ते हैं तो पूरे टेंशन को जाने दीजिए, रिलैक्स। हम यहाँ पे 3 बार ओम बोलेंगे शुरुआत के लिए, तो फिर से गहरी सांस लीजिए इस बार। फिर गहरी सांस। एक बार फिर से। के आंखें खोल लीजिए। मान लीजिए किसी का पेट बहुत बढ़ गया है, तो क्या होगा? अगर पेट बढ़ गया है, निकल गया है बाहर, तो क्या होगा? ऐसे अगर हो गया है गोल, तो सामने कोई चीज़ वजन बढ़ गई है। अगर आप कोई पोल ही ले लें, पोल के एक तरफ आप वजन लटकाएंगे तो क्या होगा? उस तरह खिंचाव ज़्यादा होगा। और ये हमारी जो बैक है फिर ऐसे होने लगती है, क्योंकि पेट तो निकला हुआ है, तो ऐसे लोग खड़े होते हैं। लोअर बैक में इतना कर्व आता है, और उस कर्व की वजह से आप देखेंगे कि कमर दर्द होने लगता है। उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकें अपनी बैक को, स्पाइन का हेल्थ, ताकि और समस्याएं जनरेट ना हो, तो उसके लिए हम थोड़ा अभ्यास का आज हम चलाएंगे। तो वज्रासन में बैठ जाइए, या फिर वज्रासन नहीं होता है तो आप सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन जानते हैं ना आप? पालती बना के पैरों को क्रॉस करके जो कंफर्टेबल पोजीशन होता है, सुखासन। सुखासन मतलब सुखासन, सुख में जिसमें आपको अनुभूति होती है। वज्रासन में भी बहुत आसान होता है करना, और ये आसन सबको करना ही चाहिए, स्पेशली जब आप खाना वगैरह खाएं उसके बाद में। तो इसमें बैठ जाएं आप, तो इस आप स्टमक के एरिया में, डाइजेस्टिव एरिया में सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और इससे हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। तो चलिए इस पोजीशन में हम थोड़ा सा अपनी बैक को रिलैक्स करेंगे, थोड़ा लेंथन करेंगे। और उसके लिए आप बैठ जाइए पैरों को थोड़ा सा, घुटनों को थोड़ा सा खोल के, क्योंकि अगर आप सुखासन में बैठे हैं तो घुटने तो खुले ही हुए हैं। अगर आप वज्रासन में हैं तो वज्रासन में घुटनों को खोल लीजिए, ताकि आपका पेट जंघाओं पे नहीं लगे। जंघाओं पे लगेगा तो फिर अच्छे से नहीं होगा। तो चलिए फिर आप हिप्स को बिना उठाए हुए आप सामने की तरफ जाएंगे, जितना आपसे होता है। ठीक है, तो हिप्स नहीं उठाना है। अगर आप इतना आ सकते हैं इतना ही, और आपको लगता है और जा सकते हैं तो हाथों को और बढ़ाइए, लेकिन हाथों को आगे बढ़ाना है ताकि शरीर को लगे कि, आपको लगे कि शरीर लंबा हो रहा है। तो लंबा ही हमें करना है, थोड़ा स्पाइन को लेंथन करना है। अगर कोई कंप्रेशन है, कोई टेंशन है, तो वो उससे रिलीज हो जाएगा। तो चलिए चले जाइए, और यहाँ पे थोड़ी देर रुकिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, थोड़ा सा स्पाइन को लेंथन करिए। और अब आप धीरे से वापस आ जाएंगे, और वापस आने के बाद में अब दूसरा अभ्यास, थोड़ा सा और वार्म अप करेंगे अपनी बैक को। तो अब टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। तो अपनी कलाइयों को कंधों के नीचे लगा लीजिए,
सीधाई में मैट पे, और घुटने अपनी हिप्स के लाइन में। तो जो हम करते आए हैं कैट काउ पोज, मार्जरासन, ठीक है, तो वही हम करेंगे। तो पीठ को बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में अभी रखिए और कंधों को ऐसे ड्रॉप नहीं करेंगे, कंधे थोड़े से खोल के रखेंगे। तो पीठ के जो बीच में है वो गड्ढा नहीं बनाएंगे, उनको ड्रॉप नहीं करेंगे, उसको थोड़ा फैला के रखिए। जो आपके शोल्डर ब्लेड्स होते हैं वो गैप में रहेंगे। तो चलिए अब कैट काउ पोजीशन करते हैं। तो थोड़ा आर्च बनाइए बैक में, और सिर को ऊपर उठाइए और सामने देखिए या फिर ऊपर देखिए। ये बहुत अच्छा आसन होता है आपकी बैक के टेंशन को रिलीज करने का। तो फिर अब्डमन को पुल कीजिए, पेट को अंदर खींचे जितना हो सकता है। अगर आपका पेट बड़ा भी है तो भी आप खींच सकते हैं। खींचने का मतलब थोड़ा तो नीचे जाएगा ही, थोड़ा अंदर जाएगा ही। और पीठ को उठाइए ऊपर, सिर को नीचे लाइए। फिर से इनहेल, पुश कीजिए, चेस्ट को सामने की तरफ लाइए और ऊपर देखिए, और एक्सेल। फिर चलेंगे, इनहेल, सांस के साथ में जाइए थोड़ी, और एक्सेल। बार फिर से इनहेल, और फिर एक्सेल। और उसके बाद में एक और अभ्यास करेंगे जो कि हम रोज ही करते हैं, द डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। थोड़ा और अपनी स्पाइन को लेंथन करेंगे और पैरों को भी थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे और कंधों को भी। तो उससे आप देखेंगे पूरा शरीर खुलता है डाउनवर्ड डॉग से। तो क्या करना है, हिप्स ऊपर उठाइए और अपनी पीठ को जैसे एक लाइन में लाना है, अपनी भुजाओं के लाइन में लाना है। तो आपकी भुजाएं और पीठ जैसे पूरी सीधी हो गई हिप्स तक, है ना। मेरे जैसे नहीं हो रहा है अगर आपका, तो आप घुटने थोड़े मोड़ लीजिए, अपने पंजों पे रहिए, एड़ी को उठाइए, फिर आप हिप्स को उठा सकते हैं ऊपर। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है, जितना होता है। तो इसमें भी आपको लगेगा, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो लगेगा अरे तो बहुत ज़्यादा वज़न आ रहा है कंधों पे, हाथों पे, लेकिन वो तो थोड़ा आएगा ही। तो आप ज़्यादा लंबा मत रुकिए, 10 सेकंड करिए, फिर नीचे आ जाइए, फिर से जाइए, फिर से करिए। और अगर आप पैरों को खोलना चाहते हैं तो आप हिल्स को, अपनी एड़ियों को थोड़ा ऊपर नीचे पैडल के जैसे चला लीजिए। तो थोड़े आपकी काफ मसल्स, पिंडलियाँ और हैमस्ट्रिंग, घुटने खुल जाएंगे। तो करिए 2-4 बार और फिर से पुश करिए हिप्स को ऊपर, और हील्स को जैसे आप एड़ियों को अपने मैट पे लगाना चाहते हैं। तो देखेंगे कि जो हमने चाइल्ड पोज किया था शुरू में, उससे भी ज़्यादा इससे लेंथनिंग होती है। और फिर से घुटने ले आइए नीचे, और फिर से वही टेबल टॉप की पोजीशन बना लेंगे। और अब हम चलेंगे दूसरे अभ्यास की तरफ। और अब का अभ्यास जो होगा, हम थोड़ा सा अपने कंधों को खोलेंगे और थोड़ा सा स्पाइन में ट्विस्ट करेंगे। तो अपने दाहिने हाथ को रख लीजिए बिल्कुल मैट के बीचों बीच, चेस्ट के बिल्कुल नीचे, है ना, बीचों बीच। अभी थोड़ा किनारे था कंधों की लाइन में, अब बिल्कुल सेंटर ऑफ द मैट ले आइए। और अब हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, कंधों को खोलेंगे। तो पेट को ऐसे कमर में आर्च मत बनाइए, कमर में ही तो आर्च को ही तो हमें ठीक करना है, क्योंकि पेट की वजह से सामने आ जाता है। तो उसको आर्च नहीं करेंगे, वो बिल्कुल पेट को अंदर खींच के रखिए थोड़ा सा, और पीठ को उठा के रखिए लाइन में, बहुत भी नहीं उठाना है, बिल्कुल सीधी रखनी है। आप चलिए अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए, तो आप थोड़ा सा शोल्डर खुलेगा और ट्विस्टिंग भी होगी। तो रुकिए यहाँ पे, मैं 5 गिनता हूँ, 5, 5, 4, 3, 2 and 1। चलिए नीचे ले आते हैं, और अब कर लीजिए अपने लेफ्ट को मैट के बीच में रख लेना है। अब दाहिने को ऊपर उठाइए, तो फिर से आप देखेंगे कंधे खुलेंगे और आपकी स्पाइन थोड़ी ट्विस्ट होगी। तो इससे आपके कंधों का टेंशन, अपर बैक का टेंशन स्पेशली थोड़ा कम होगा। 5, 4, 3, 2 and 1। फिर से नीचे ले आइए। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। तो इस बार जैसे कि थोड़ा सा आपको और जाना है, तो चलिए फिर से उठाइए अपने लेफ्ट आर्म को, जैसे आपने दोनों आर्म्स को एक लाइन में लाना चाहते हैं। 5, 4,
3 2 एंड 1 नीचे। और चलिए एक बार फिर से दूसरी तरफ से कर लेते हैं। अब लेफ्ट को नीचे रखना है, चेस्ट के नीचे, और राइट को ऊपर उठाइए। फिर यहाँ पे रुक जाएंगे। 5 4 3 2 एंड 1। ओके, कम बैक। और नीचे आने के बाद में अब हम चलेंगे दूसरे अभ्यास की तरफ। और दूसरा अभ्यास हमें करना है, अब आ जाएंगे कोर मसल्स के ऊपर, जिन पे हमें काम करके अपने स्पाइन को, लोअर बैक को स्ट्रेंथन करना है, ताकि कमर का दर्द से बचाव हो सके। तो उसके लिए पहला इजी अभ्यास हमने कल भी किया था। चलिए आप दाहिने पैर को सीधा कर लीजिए। ध्यान क्या रखना है, फिर से वही कि आप कमर में ऐसे आर्च नहीं बनाएंगे, तो कमर को नीचे नहीं, कमर तो नीचे गई ही हुई है पेट बढ़े हुए से, वजन की वजह से वो होता ही है। तो अब हम उसको ठीक करेंगे। तो देखिए ऐसे ऊपर उठा के रखिए थोड़ी सी, तो पेट को, नाभि को थोड़ा अंदर खींच के रखिए। तो आप देखेंगे थोड़ा सा कोर मसल एक्टिव होंगी और आपके आर्च नहीं होगा। तो चलिए उठाइए, आप दाहिने पैर को उठाइए जितना हो सकता है, बिना बैक में आर्च के हुए। अगर बैक में आप आर्च करेंगे तो ज़्यादा उठा सकते हैं, लेकिन आर्च हमें नहीं करना है, ज़्यादा नहीं उठाना है, बस जितना हो सके उतना उठाना है। अब अपनी लोअर बैक पे, हिप्स पे थोड़ा सा मसल्स को यूज करिए और उठाते रहिए जितना हो सके। 5 4 3 2 एंड 1। फिर से नीचे ले आइए। अब चलिए चलते हैं दूसरी तरफ से। अब लेफ्ट को पीछे ले जाइए और फिर लेफ्ट को पीछे ले जाके अब उठाइए फिर से लेफ्ट को भी, बिना कमर में आर्च लाए हुए। कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, पेट को अंदर खींच के रखिए और रुकिए यहाँ पे। 5 4 3 2 एंड 1 नीचे। ठीक है, तो ये अभ्यास आपको जितनी बार हो सके 3 रिपीटिशन, है ना। अगर आप ज़्यादा लंबा रुक नहीं सकते तो आप इसको रिपीट करिए, कम से कम 5 रिपीटिशन एक एक पैर से, तब कहीं जाके इसी से आपका उपाय होने वाला है, बैक स्ट्रेंथ होगी इसको। और अभी हम और आगे करने वाले हैं उनको। तो ये सारे आसन आप करेंगे तो आप देखेंगे आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा और कमर दर्द में थोड़ी राहत मिलेगी, अगर आपके ज़्यादा वजन होने की वजह से है। तो चलिए फिर से उठाते हैं एक बार, फिर से चलिए उठाइए दाहिने को। 5 4 3 2, सामने नहीं देखना है, ऐसे बिल्कुल नीचे देखिए, गर्दन को रिलैक्स रखिए। 2 एंड 1, रिलैक्स नीचे। फिर से चलिए लेफ्ट से करते हैं। फिर से कमर में हमें आर्च नहीं लाना है, पेट को अंदर ही खींच के रखना है। अब उठाइए, चलिए फिर से यहाँ पे रुकेंगे। 5 4 3 2 एंड 1, रिलीज। ठीक है, तो ये हो गया। ये आप जब करेंगे तो अभी तो मैं 2 बार ही किया, अगर आप ज़्यादा लंबा नहीं रुक सकते तो आप इसको रिपीट करेंगे जितनी बार आप कर सकें, कम से कम 5-5 रिपीटिशन। ठीक है, अब चलिए दूसरा करते हैं। वैसे ही होगा लेकिन थोड़ा सा और चैलेंजिंग है। जब आपका अभ्यास हो जाएगा तब आप देखेंगे ये आसानी से भी होने लगता है, अभी हो सकता है थोड़ा चैलेंजिंग लगे। फिर से उठाइए आप अपने पैर को। ठीक है, तो पैर को हिप्स के लेवल में उठा लीजिए, लेकिन ध्यान रखना है कि कमर में हमें आर्च नहीं लाना है, कमर को सीधी रखनी है, पेट को अंदर ही खींच के रखना है। अब कोशिश कीजिए कि आप लेफ्ट नी और दाहिने हाथ पे हमें बैलेंस करना है। तो पहले हाथ को ऐसे लेफ्ट हैंड को उठा लीजिए, देखिए बैलेंस करिए, पेट को अंदर खींच के रखिए, बैलेंस करिए। पैर को जैसे कोई पीछे खींच रहा हो इतना लंबा करके रखना है। और अब अपने लेफ्ट हैंड को भी जैसे सामने किसी चीज़ को छूना है, इतना लंबा कर लेना है और समानांतर उठा लेना है। ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऊपर उठाइए तो कंधे भी खुलेंगे और आप देखेंगे शरीर लंबा भी होगा, स्पाइन लेंथन होगी और कोर मसल्स एक्टिव होंगी। रुकिए यहाँ पे। 5 4 हो रहा है, 3 2 एंड 1। ओके, तो ये हो सकता है आपको शुरू में चैलेंजिंग लगेगा। पहले वाला जो हमने किया वो थोड़ा आसान है, लेकिन ये भी आप करेंगे जब आपका अभ्यास होने लगे। हो सकता है पहली बार मुश्किल लगे,
तो मुश्किल ही तो है, और धीरे धीरे आसान हो जाएगी। आप देखेंगे सारी मुश्किलें, कमर दर्द की भी मुश्किल जो है आपकी बिल्कुल आसान हो जाएगी अगर आप इसको करेंगे। तो चलिए उठाइए लेफ़्ट को, और फिर बैलेंस करिए अपने दाहिने घुटने पे और बाएं हाथ पे। दाहिने हाथ को थोड़ा सा उठा लीजिए मैट से। अगर आगे लगे आपको कि हाँ अब तो ठीक है, टाइट है, मैं अब अपने हाथ को सामने जैसे किसी चीज़ को छूना है दूर, तो उठाइए अपने कान के लेवल में, ऐसे बिल्कुल नीचे नहीं रखेंगे, उठाइए। और जैसे पैर को कोई पीछे खींचता है, हाथ को आप सामने ले जा रहे हैं, तो लेंथन भी करना है और कोर मसल्स को एक्टिव करिए। 5 4 3 2 and 1, रिलीज। ठीक है, तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं फिर से। तो अब दाहिने पैर को ले जाइए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कैसे करना है, वो सब ध्यान रखिए, इस बार सिर्फ करेंगे। उठाइए दाहिने को, बैलेंस करिए दाहिने हाथ पे, लेफ्ट को सामने ले जाइए, तो दाहिना पैर पीछे, बायां हाथ सामने। 5 4 3 2 and 1, ओके, डाउन। और फिर से लेफ्ट को ले जाइए, बैक में आर्च बिल्कुल नहीं लाना है, उठाइए पैर को, अब बैलेंस करिए अपने लेफ्ट हैंड पे, राइट नी पे, और दाहिने हाथ को, राइट हैंड को सामने ले जाइए। फिर से रुकिए। 5 4 3 2 and 1, रिलीज। और अब थोड़ा आप चाइल्ड पोज में जाइए, थोड़े से कंधे भी रिलैक्स हो जाएंगे और बैक भी थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी, तो आप चाइल्ड पोज में थोड़ा सा आराम कर लीजिए। ठीक है, तो ये 2 अभ्यास तो आपको अपनी आदत में लाने पड़ेंगे अगर आपको लोअर बैक को स्ट्रेंथ करना है, जो कि आपके वज़न ज़्यादा होने की वजह से वीक हो जाती है। तो ये 2 अभ्यास आप बढ़ाते रहेंगे। 10 सेकेंड से शुरू कीजिए होल्ड करना, और आप उसको रिपीट करिए। अगर आपका टाइम बढ़ जाए कि मैं 20 सेकेंड होल्ड कर सकता हूँ, तो रिपीटिशन आप कम कर सकते हैं। तो कम टाइम ज़्यादा रिपीटिशन, ज़्यादा टाइम कम रिपीटिशन, ये ध्यान में रखिए, ये हमें करना है। क्योंकि योग के अभ्यास में हम क्या करते हैं कि होल्ड लंबा करते हैं, लेकिन अगर आप होल्ड लंबा नहीं कर सकते तो थोड़ा रिपीट करिए, कंपनसेट करिए, दोनों को बैलेंस में लाइए। अब चलिए दूसरा अभ्यास करेंगे, और दूसरा अभ्यास फिर से आ जाएंगे आप हाथों के ऊपर, और फिर से जो कि लोअर बैक और पूरी कोर मसल्स को स्ट्रेंथ करने का जो रामबाण इलाज है, कौन सा है वो आपको पता है, मैं रोज ही उस पर इम्फेसिस देता हूँ, वो है प्लैंक पोज। तो प्लैंक पोज में अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप देखेंगे इस तरह से अगर आप करेंगे अपने हाथों पे रह के, है ना, ये प्लैंक पोज अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे अरे कलाइयों पे और भुजाओं पे बहुत जोर आ रहा है ना, क्योंकि वज़न तो ज़्यादा है ही, हो गया है किसी कारण से। तो इसको हम आसान बनाते हैं। तो पहले हम आसान बनाएंगे, ये तो आप करेंगे ही, लेकिन अभी हम थोड़ा आसान बना देते हैं आपको, ताकि शुरू में आप शुरू तो कर सकें, नहीं तो ये पहले ही लग जाएगा अरे ये तो बहुत कठिन है, नहीं होगा। तो चलिए आसान से शुरू करते हैं, फिर आप कठिन की तरफ जाइएगा, लेकिन करना ज़रूर है, क्योंकि ये जो आसन है ये आपके वज़न को भी कम करेगा, पेट की मांसपेशियाँ सब टोन होंगी, मसल्स डेवलप होंगी, फैट बर्न भी होता है इसको लंबा होल्ड करने से, और बैक की मसल्स तो होती हैं। तो अपनी आप भुजाओं को अब देखिए ऐसे लोअर आर्म्स, जो कोहनी से नीचे का हिस्सा है वो आपने मैट पे रख लिया, और जो आपकी कोहनी और कंधे एक लाइन में रखेंगे आप, है ना, कोहनियाँ और कंधे। और अब आप पैरों को थोड़ा पीछे ले जाइए, सीधा कर लीजिए, और ये देखिए। तो आपको ये प्लैंक से शुरू करना, अगर आप हाथों पे नहीं रह सकते तो पैर को पंजे पे जाइए, कोहनियों पे, लेकिन कंधों को ऐसे ड्रॉप नहीं करेंगे, है ना, कंधों को उठा के रखिए, शोल्डर ब्लेड्स अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों हाथ की मुट्ठी या फिर फिंगर लॉक भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये रोक के रखना है। तो देखिए कि जो शरीर के नीचे का हिस्सा है, सामने वाला आप कह सकते हैं शरीर के सामने, और मैट की तरफ लगा हुआ हिस्सा वो बिल्कुल एक लाइन में आ जाए। ऊपर के शरीर पे मत ध्यान दीजिए, नीचे के शरीर पे ध्यान दीजिए, जैसे चेस्ट हो गई, बेली हो गया, थाइस हो गई, ये जैसे आपको स्ट्रेट लाइन में लाना है। ठीक है, तो ये करिए आप, और रुकिए यहाँ पे भी, और वैसे ही आपको रुकना है। अगर कम रुकेंगे आप तो रिपीट करिए,
ज़्यादा रुक सकते हैं तो कम से कम 3 बार तो करिए ही, और अगर आप लंबा समय नहीं रुक सकते तो आप और रिपीट करिए। तो कितना लंबा हो गया, आधा मिनट से तो ज़्यादा हो गया जितना मैंने होल्ड कर रखा है। ठीक है, तो चलिए जब लगे कि नहीं हो सकते नीचे चले जाइए और थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। ठीक है, तो ये है मास्टर आसन, मास्टर पोस्चर टू मेक योर बैक मसल्स एंड कोर मसल्स स्ट्रॉन्गेस्ट। और लेकिन आप ध्यान रखिए कि अगर आपको एक्यूट पेन है, अगर आपको लग रहा है कि एक्यूट पेन है, लोअर बैक दर्द हो रही है और बहुत दर्द है, उस टाइम पे आप नहीं करेंगे। एक्यूट पेन में ये जितने भी आसन मैं बता रहा हूँ उस समय आप नहीं करेंगे। एक्यूट पेन में करेंगे तो हो सकेगा आपको दर्द और बढ़ जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी पेन में हैं। तो ये दवाई नहीं है ना कि जो ठीक कर देगा। ये क्या है, प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन कब करना है हमें, जब आप ठीक हो, थोड़ा सा हालत ठीक हो, एक्सरसाइज या फिर कह सकते हैं आप आसन करने लायक आपकी स्थिति हो, तब आप करिए। अब पता चला कि आसन करने लायक स्थिति नहीं है और आप कह रहे हैं अरे मैंने वीडियो देखा था और आप कह रहे थे कि ये कर लो आपकी कमर दर्द खत्म हो जाएगी। नहीं जी, ये नहीं करना है। इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जब आपको एक्यूट पेन हो, आप इस करंटली पेन से जा रहे हैं, लोअर बैक हो रहा है, तब आप ये नहीं करेंगे। उससे उस टाइम पे आप करिए, उस टाइम पे आप कोई उपाय करिए। डॉक्टर के पास जाइए, दवाई ले लीजिए और कोई भी उपाय जो हैं तो वो ट्रीटमेंट ले लीजिए। लेकिन आप ये सारी चीज़ें कब करेंगे, जब आपको दर्द नहीं हो, जब आपकी हालत बने कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए फिर से चलते हैं, फिर से उठा लीजिए। तो चलिए रिपीट करते हैं फिर से। इस बार मैं काउंट करता हूँ, 5 4 3, हिप्स को टाइट करिए, 2 1, फिर से एक बार करेंगे, 5 4 3 2 एंड 1। फिर नीचे आ जाइए और अब आप नीचे पूरा लेट जाएंगे और हाथों को थोड़ा सिर के नीचे रख लीजिए और थोड़ा सा लंबी गहरी सांस ले लीजिए अगर आपको थकान आती है तो। इनहेल, एक्सहेल लिटिल लॉन्गर। और अगला अभ्यास अब क्या करना है हमें, फिर से बैक मसल्स पे, सारा फोकस हमारा बैक मसल्स के स्ट्रेंथनिंग पे ही है। तो अब हम करेंगे भुजंगासन, कोबरा। लेकिन भुजंगासन जो आप करते हैं, सारे योगा टीचर कराते हैं, वो वाला भुजंगासन हम नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे आप तो आपका दर्द और बढ़ेगा। कमर तो आगे की तरफ झुकी हुई है, अगर आप ऐसे भुजंगासन करेंगे तो और भी जाएगी वो, है ना, और आगे जाएगी। देखिए शरीर का आर्च वैसे ही बन रहा है जो कि हमने खड़े होकर बताया था। तो ये हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है कि मसल्स का यूज करना है, उनको हमें बेंड नहीं करना है स्पाइन को, क्योंकि हमारा मेन काम है, क्योंकि हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथन करने के लिए हमें क्या करना है, तो चलिए आप दोनों हाथों को पहले यहीं पे रख लीजिए, है ना, भुजंगासन में जैसे रखते हैं। लेकिन अब क्या करना है कि जब ऊपर उठाना है अपने आप को तो हाथों के साथ उठाना है। तो चलिए उठाइए, ये देखिए हाथ भी उठ रहे हैं। जाइए ऐसे सामने देखिए, थोड़ा सा रुकिए जितना देर हो सकता है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड रोक के रखिए। अपनी हिप्स को टाइट करिए, बैक मसल्स को टाइट करिए। 5 4 3 2 1 डाउन। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट वही ध्यान रखिए। अगर आप ज़्यादा समय नहीं रोक पाते हैं तो आप रिपीट करेंगे। जैसे एक बार कर लिया, 10 सेकेंड रेस्ट कर लिया, फिर से गए, फिर से गए, फिर से गए, तो आप रिपीट करिए। अगर आप ज़्यादा लंबा नहीं रुक सकते, अगर आप लगता है कि 10 सेकेंड कम से कम 20 सेकेंड रुक सकते हैं तो आप थोड़ा रिपीटेशन कम कर दीजिए, फिर धीरे धीरे से बढ़ेगा आपका। चलिए फिर से चलते हैं। ये से जब आपका पेट भी कम होगा, कमर के आसपास की मसल स्टोन होंगी और बैक मसल स्ट्रांग होंगी। 5 4 3 2 1 रिलीज। ठीक है, ये हो गया। और ये जब होने लगे ठीक से तो मैं दूसरा उपाय बताता हूँ, उसको भी आप करेंगे और वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा उसके लिए उठाना पड़ेगा। तो दोनों हाथों की मुट्ठी बना लीजिए, फिर उंगलियों को फंसा लीजिए, जैसे अपने हाथों को कोई पीछे की तरफ खींचता है। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें उठाना है शरीर को, जैसे कोई हाथों को खींचता है। तो जितना हो सके उठाइए, सामने देखिए,
तो जैसे चेस्ट पूरी उठ गई, पेट पे आप चले गए, पीठ की मांसपेशियां पूरी एकदम एक्टिव हो गई, हिप्स को टाइट रखना है, पैरों को दबा के रखना है जमीन पे। 5 4 3 2 1 रिलीज। कितनी भी कमजोर बैक की मसल्स हो गई हो, अगर आप ये करेंगे तो आप देखेंगे उनमें जान आने लगती है, धीरे धीरे दर्द दूर होगा और स्ट्रेंथ वापस आएगी, है ना। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। तो वीकनेस जो हो गई है, जो आपको मार रही है, स्ट्रेंथ को हमें लाना है, जिंदा होना है, फिर से लाइफ वापस लानी है। तो चलिए फिर से करते हैं एक बार और, ठीक है। मैं 2-2 बार ही कर रहा हूँ, लेकिन आप करेंगे जब तो आप ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आप होल्ड नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, तो आप रिपीट करिए, कम से कम 3 रिपीटेशन, चाहे ज़्यादा होल्ड करें फिर भी। चलिए उठाइए फिर से। 5 4 3 2 एंड 1 रिलीज। अपने हाथों को खोल लीजिए, फिर सिर के नीचे ले आइए, मकर आसन, रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा सा पीठ को रिलैक्स करिए, मसल्स को ढीला करिए। इनहेल, एक्सेल। तो ये हमें पेट पे लेट के ये भुजंगासन के वेरिएशन करने हैं। तो भुजंगासन जैसे आप पिक्चर में देखते हैं, ज़्यादा योगा टीचर बोलते हैं वो वाला नहीं करना है, क्योंकि आप परेशानी में हैं, तो वो वाला करेंगे तो आपका परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए आपको स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है, आपको भुजंगासन जैसे लोग कराते हैं वो वाले नहीं करने, आपको मसल्स यूज करनी है, बस आपका फोर्स नहीं यूज करना है। तो चलिए एक और अभ्यास मैं बताता हूँ आपको, ये आप करेंगे और इसको हम कहते हैं, ये एक तरह का शलभासन ही है, लेकिन शलभासन ज़्यादातर हम अपने हाथों को यहाँ रख के करते हैं। तो चलिए पहले इसी को कर लेते हैं, शलभासन ही। तो दोनों हाथों को रख लीजिए अपने थाइस के नीचे और अपनी ठुड्डी लगा लीजिए ज़मीन पे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब एक एक पैर को उठाएंगे, कल भी हमने किया था ये। तो उठाइए दाहिने पैर को बिल्कुल सीधा रखते हुए जितना हो सके, लेकिन अपनी हिप मसल्स को टाइट करिए, लोअर बैक यूज करिए तो जितना हो सकता है। 5 4 3 2 एंड 1 डाउन, ठीक है। तो ऐसे ही हमें लेफ्ट से करना है, उठाइए लेफ्ट को। 5 4 3 2 एंड 1 रिलीज। चलिए फिर से करते हैं एक बार, फिर से, है ना। 2-2 बार हम सबको रिपीट कर रहे हैं, तो फिर से करेंगे। चलिए दाहिना पैर फिर से। 5 4 3 2 एंड 1 रिलीज। और फिर 2-3 सांस ले लीजिए, फिर चलेंगे लेफ्ट से। चलिए चलते हैं लेफ्ट से। इनहेल 5 4 3 2 एंड 1 रिलीज। और फिर से दोनों हाथों को सामने ले आइए, 2-3 लंबी गहरी सांस लीजिए फिर से। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ठीक है। तो ये अभ्यास आपको करने हैं, पेट के बल लेट के हमने तीसरा अभ्यास किया। अब चलते हैं हम चौथे अभ्यास के लिए। चौथा अभ्यास कौन सा होगा, इस बार हम दोनों हाथों को सामने फैला लेंगे ऐसे। ये भी शलभासन का ही वेरिएशन है, और अंग्रेजी में लोग कहते हैं सुपरमैन, है ना, सुपरमैन की जैसे, क्योंकि होता है, अगर आपने मूवी देखी हो सुपरमैन, तो ऐसे ही उड़ता है वो हाथों को सामने करके, तो अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन इसको हिंदी में शलभासन या फिर नौकासन भी कहते हैं, क्योंकि उल्टी होके देखिए ये नौका ऐसे बनानी है, शरीर को उठाना है, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना है, लेकिन हमें पहले एक एक साइड से करना है। तो चलिए आप अपने दाहिने पैर को उठाइए और लेफ्ट हैंड को उठाइए ऐसे। देखिए पूरी बैक की मसल्स एक्टिव होंगी ये करने के लिए, तो इतनी मजबूत हो जाएंगी बैक की मसल्स कि आप
का दर्द गायब होने लगेगा। तो चलिए उठाइए जितना हो सकता है, पैर को उठाइए और जैसे सोचिए पैर को कोई पीछे खींच रहा है और उठा रहा है और हाथ को सामने खींच के भी ऊपर उठा रहा है। तो दोनों एकदम ऐसे फील करना है ताकि शरीर का लंबाई भी बढ़े, थोड़ा सा खुले, लंबा हो और ऊपर भी उठे। 5 4 3 2 1 रिलीज। वापस आ जाइए, थोड़ी सांस लीजिए 1-2 बार। इनहेल एक्सेल। चलिए फिर से इनहेल एंड एक्सेल। चलिए दूसरी तरफ से करते हैं। लेफ्ट उठाइए, लेफ्ट पैर को पहले उठा लीजिए, फिर दाहिने हाथ को उठाइए जैसे कि कोई खींचता है और उठाता है, और पूरी बैक मसल्स को एक्टिव करिए। 5 4 3 2 1 रिलीज। ठीक है, तो ये हो गया, लेकिन अभी हमें फिर से रिपीट करना है। तो थोड़ा सांस ले लीजिए, क्योंकि हम हर चीज़ को 2-2 बार रिपीट करा रहा हूँ मैं, ताकि आपका अभ्यास भी हो जाए, याद भी रह जाए, तो ताकि आप बाद में कर सकें। अगर भूल जाएं तो फिर से आप वीडियो को देख लीजिए, फिर से कर लीजिए। अगर आपको परेशानी है तो ये वीडियो रोज़ चला के आप करते रहिए, आपको याद आता रहेगा। तो चलिए फिर से करेंगे। दाहिना पैर उठाइए, फिर बायां हाथ उठाइए, खींचिए, इंगेज कीजिए पूरी बैक मसल्स को। 5 4 3 2 1 रिलीज। चलिए दूसरी तरफ से करेंगे, 2-3 सांस ले सकते हैं आप बीच में। चलिए अब लेफ्ट को उठाते हैं और दाहिने हाथ को उठाते हैं। 5 4 3 2 1 रिलीज। और अब हाथों को सिर के नीचे रख लीजिए और फिर से बैक मसल्स को ढीला छोड़िए और सांस को थोड़ा लंबा गहरा ले सकते हैं कुछ बार। इनहेल एक्सेल। और जब भी ये अभ्यास आप करते हैं आपको लगे कि बैक में थोड़ा टेंशन आ रहा है ना, कभी कभी क्योंकि आपकी आदत नहीं होती, तो कई लोगों को क्रैम्प्स आते हैं ये सब करने में। तो जब भी आपको क्रैम्प्स आएँ तो आप क्या करेंगे, आप चाइल्ड पोज में चले जाइए, तो आप देखेंगे पूरा ऐसे रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे भी आप पेट केवल जब भी करते हैं तो आप इसमें जाके ऐसे रिलैक्स हो लीजिए थोड़ा सा। जब सांस लंबी गहरी लेके ठीक हो जाए फिर आप चले जाइए पेट पे, फिर से करने लगिए। तो ये अगर आपके क्रैम्प्स आते हैं और आपके मसल्स में थोड़ी सी कुछ फील होता है तो आप इसमें आ जाएंगे तो देखेंगे वो रिलैक्स हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और फिर पेट पे जाके फिर कर सकते हैं। तो चलिए फिर से पेट पे चलते हैं। और इस बार मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल सुपरमैन। तो अगर ये अगर आपसे ही होता है तो करेंगे, नहीं होता है तो इसको अभ्यास को आप जब एक एक पैर से करते हुए आपकी स्टेमिना आ जाए, आप कर सकते हैं, है ना, ताकत आ जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए, तब आप इसको करने की शुरुआत करिएगा। अभी भी आप देख सकते हैं, अगर होता है तो करिएगा, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना है। और आप देखेंगे इसको आप ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही मसल्स को इंगेज करना पड़ता है। तो पैरों को सीधा रखिए, फिर पैरों को उठाना है और अपने हाथों को उठाना है, चेस्ट को उठाना है, जैसे पूरे शरीर के वजन को आप पेट पे ले जाना चाहते हैं, वो करना है आपको। ठीक है, तो ये रियल सुपरमैन है। सुपरमैन वाली एबिलिटी ही चाहिए इसको करने के लिए, क्योंकि पूरा एकदम उठाना पड़ता है मसल्स को इंगेज करके। तो चलिए दोनों पैरों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए। देखिए 5 4 3 2 and 1 वापस। और आप सांस लंबी गहरी ले लीजिए कुछ बार। इनहेल एक्सेल। आगे जान कितनी जोर लगता है देखिए, स्पेशली आपके बैक में, लोअर बैक में, हिप्स में बिल्कुल पूरा जोर लगाना पड़ता है उठाने के लिए। वो स्ट्रेंथ फिर से वापस, तो ऐसे करेंगे आप तो स्ट्रेंथ वापस आती है वहाँ पे। हो सकता है शुरू में आपसे 5 सेकेंड ही हो, उससे भी कम हो सकता है, लेकिन
जैसा मैंने बताया आप रिपीटिशन करिए थोड़ा रेस्ट कर करके बीच में, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी बैक मसल्स पूरी टोन हो जाएंगी, पूरा वापस आएगा। चलिए एक बार फिर से करते हैं, 2 बार हम सब चीज़ को कर रहे हैं तो इसको भी करते हैं 2 बार। चलिए दोनों पैरों को फिर से सीधा कर लीजिए, थोड़ा पास में रखेंगे, बहुत खोल के नहीं रखेंगे, है ना, थोड़ा सा गैप ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। और दोनों हाथों को भी कंधों के बराबर में गैप रखना है, जितने कंधे चौड़े हैं उतने हाथों को चौड़ा रखिए। चलिए उठाइए, फिर से दोनों पैर उठाइए और दोनों हाथ उठा लीजिए। 5 4 3 2 एंड 1, रिलीज। फिर से वापस आ जाइए और फिर से हम चाइल्ड पोज में जाके रिलैक्स करेंगे, क्योंकि इसको करने से काफ़ी बैक मसल्स पे आपके टेंशन आएगा, जोर आता है। तो चलिए इसमें आके चाइल्ड पोज में रिलैक्स कर लीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ठीक है, वापस आ जाएंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरा पेट बहुत बड़ा है तो मैं लेटूंगा कैसे पेट के बल, तो उस टाइम तो पेट के बल लेटना ही मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप पेट के बल लेट गए तो आपको लगेगा अरे तो मैं तो सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ। तो उस स्थिति में क्या करना है, उस स्थिति में जो हमने पहले बताया, जो घुटने पे रह के हमने आसन किए ये, फिर आप इनको करिए, क्योंकि वैसे ही वही एक्शन हो रहा है, उतना इंटेंस नहीं होता, लेकिन आप इनको कर सकते हैं। तो जब आपके जोर आ जाए और मान लीजिए उनको करते करते आपके पेट भी कम होने लगे, और पेट कम करने का उपाय तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा सा जो हम कर रहे हैं अभ्यास ये थोड़ा सा प्रिवेंट करेगा, लेकिन ये पूरी तरह से इलाज नहीं है। इलाज कब है, जब आप जो समस्या की जो मूल जड़ है उस पर आप अटैक नहीं करेंगे, उसको आप ख़त्म नहीं करेंगे, तो ये तो चलो प्रिवेंटरी मेजर हैं, ये इनको आप थोड़ा सा कर सकते हैं ताकि मजबूत रहे, लेकिन फाइनली आपको पेट वज़न तो कम करना ही पड़ेगा। और उसके लिए आप खाने पे कंट्रोल करिए, और बहुत सारे उपाय हैं, है ना, आप दुनिया भर आपको वीडियोस मिलती हैं क्या करना है वज़न कम करने के लिए। यहाँ तक कि जिनको वज़न कम करना होता है वो एक्सपर्ट होते हैं, पढ़ पढ़ के जान जान के इतनी नॉलेज हो जाती है, बस ये है कि करने का अभाव होता है, करते नहीं हैं। नहीं तो जानकारी तो सबको होती है कि क्या करना है। तो ठीक है, चलिए अब करते हैं हम दूसरा अभ्यास। तो अब बैठ के हम करेंगे, तो ये पेट के बल लेट के हमने इतने किए, और बैठ के अब हम करेंगे, और उसके लिए बैक स्ट्रेंथनिंग ही अब कर रहे हैं, तो बैक को ही स्ट्रेंथ करेंगे हम। और उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे पीछे रखिए, ठीक है। तो हमें फिर से अपनी जो लोअर बैक है और कोर मसल्स है उन पे ही काम करना है। तो दोनों हाथों को ऐसे रखिए, या फिर आप ऐसे अंदर की तरफ रख सकते हैं, और आप ऐसे भी जा सकते हैं, ये देखिए कोहनियों के ऊपर भी अगर आपको लगे तो चेस्ट को ऊपर उठा के रखना है, फिर अपने दोनों पैरों को उठा लीजिए ऐसे। तो ये बोट पोज करना है हमें, लेकिन एल्बोज के सपोर्ट से, क्योंकि अभी आप करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे अभी तो नहीं, रियल बोट पोज नहीं होगा। तो ये देखिए आप ऐसे करिए, तो कोहनियों पे रहिए और पीठ को सीधा रखने की कोशिश करना है, चेस्ट को ऊपर उठा के, और पैरों को उठा लीजिए 30 डिग्री 45 डिग्री जितना होता है, बहुत नहीं उठाना है ना, बहुत उठाएंगे तो देखेंगे नहीं उठेगा पेट अगर ज़्यादा होगा तो चलिए जितना उठता है उतना ही उठा लीजिए। तो पूरा ये पेल्विक एरिया देखेंगे पूरा एक्टिव हो जाता है, तो वो मांसपेशियां पूरी एक्टिव होंगी, आपका मजबूत होंगी, कमर का दर्द कम होगा। तो उठा लीजिए, ठीक है। फिर नीचे ले आइए, जब लगे कि नहीं रोक सकते ज़्यादा, फिर नीचे ले आइए, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, 2-3 गहरी सांस ले लीजिए लंबी लंबी, और फिर से करेंगे एक बार, ठीक है। तो रिपीट तो हम कर ही रहे हैं, तो हर चीज़ को रिपीट करेंगे 2 बार। फिर से एल्बोज पे रेस्ट करिए, अपर बॉडी रेस्ट कर रहा है, और सिर्फ पैरों को उठाइए जितना हो सके, पैरों को बिल्कुल सीधा करके, लेकिन अपर बैक में भी हम ऐसे आर्च नहीं करेंगे, ऐसे, है ना, चेस्ट को ऊपर उठा के रखिए। 5 4 3 2 एंड 1, रिलीज। ठीक है, अब आप आ जाइए बैठने की स्थिति में। और रियल बोट पोज क्या है, रियल बोट पोज भी हमें करना है। अगर ये होने लगे ठीक से, अगर आपको लगे कि हो रहा है, तो आप असली रियल बोट पोज जो होता है वो करेंगे। वो हमने कल किया था, कल की वीडियो आप जाके देख लीजिएगा।
लेकिन वो क्या होता है कि उसमें हम सीधे ऐसे उठा लेते हैं, है ना, पैरों को भी उठाते हैं, हाथों को उठा लेते हैं, तो इससे ज़्यादा जोर आता है। लेकिन आप पहले एल्बो पे रख करिए। अब चलिए हम चलते हैं, लेट जाते हैं पीठ के बल, और पीठ के बल लेट के 1-2 अभ्यास करेंगे ताकि आपकी कमर और मजबूत है। और जो पहला अभ्यास हमें करना है पेट के बल लेट के, जो कि आपके बैक को बिल्कुल स्ट्रांग करेगा, वो है सेतु बंधासन। जैसे सेतु, ब्रिज कितना मजबूत होता है, देखिए उसके कितने पिलर होते हैं, 2 कितने लंबे लंबे पुल होते हैं, है ना। जितना मजबूत पुल होता है उतना वजन ले लेता है, उसमें उतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां अलाउड होती हैं। तो हमें अपने शरीर को पुल की तरह, ताकि आपका वजन भी अगर बढ़े तो पुल की तरह हमारी कमर बिल्कुल मजबूत रहे। तो देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पे भी आपको वही, अगर आप ज़्यादा नहीं रोक पाएंगे तो रिपीट करेंगे। तो रिपीटिशन इस क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ताकि आपका स्ट्रेंथ बढ़े। तो आप रिपीट करिए, करत करत अभ्यास, है ना, जड़मति हो। सो रिपीट आप जितना करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो करत करत अभ्यास, कबीर जी का जो दोहा है उसको याद रखिएगा। तो चलिए उठाइए, पैरों में गैप रखिए, हिप्स के बराबर मोड़ के रखिए घुटनों को। अब हाथों को ऐसे आप जमीन पे लगा लीजिए, है ना, और कंधों को जमीन पे। चलिए उठाइए जितना हो सकता है सही। ये देखिए, तो फिर से आप उठाने के लिए क्या करेंगे, अपने हिप्स का जोर लगाइए। तो हिप्स को बिल्कुल टाइट करना है और उठाने की कोशिश करना है। हाथों को बिल्कुल जमीन पे रखिए, और जितना होता है इतना उठ रहा है इतना ही उठाइए, लेकिन आपको थोड़ी देर रुकना है। और ज़्यादा जा सकते हैं ज़्यादा जाइए। तो आज मैं जितना हो रहा है उतना करिए, ठीक है। रुकिए, 5 4 3 2 1, नीचे आ जाइए, ठीक है। तो ये आप रिपीट करेंगे। और मान लीजिए अगर आपके कमर में बहुत कमजोरी है, ज़्यादा उतना नहीं है, आप इतना नहीं रोक सकते, तो आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको डायनेमिक कर सकते हैं। इनहेल एक्सेल ब्रीदिंग के साथ में, जैसे सांस लेते हुए ऊपर गए, इनहेल एक्सेल, ऐसे रिदमिक कर सकते हैं थोड़ा सा। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, सांस अंदर सांस बाहर। तो ऐसे आप कर लीजिए कम से कम 10 बार। और 10 बार करने के बाद में जब आप 11वां करेंगे तो 11वां में आप रुकिए। तो 11वां में जैसे रोक लिया, है ना, ऊपर उठाया जितना हो सका, फिर यहाँ पे आप सोचिए कि 10 की गिनती करनी है। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो ये ब्रिज पोज अपने आप को ब्रिज की तरह, पुल की तरह मजबूत बनाना है, ताकि वजन ले सके हमारी स्पाइन। तो 2 ही पिलर हैं यहाँ पे, बीच का पिलर नहीं है, है ना। तो बीच के पिलर को आप तभी हटा सकते हैं जब पुल बिल्कुल मजबूत हो जाए। तो ये ब्रिज करने से आपकी स्पाइन, जो कि एक छोर से दूसरे छोर तक वजन को होल्ड करती है, उसके आसपास जो मसल्स हैं वो पूरी मजबूत हो जाएंगी। तो अब ब्रिज पोज आपको करना अनिवार्य है अगर आपकी कमर को मजबूत करना है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा पेट को भी कम करना पड़ेगा, है ना। तो पेट को कम करने का थोड़ा अभ्यास हम करते हैं। तो बिल्कुल ये योग का अभ्यास है, अर्धहलासन हमें करना है। तो दोनों हाथों को जमीन पर रख लीजिए, आप पैरों घुटनों को मोड़ के रखते हुए ऐसे उठा लीजिए, देखिए ये, ठीक है। उठा लिया जितना हो सके 90 डिग्री आपका नहीं आए। अगर पेट ज़्यादा है तो 90 डिग्री नहीं आएगा, तो हो सकता है आपका इतना ही आए, तो इतना ही उठा लीजिए। और आपको लगता है नहीं मैं तो रुक ही नहीं सकती यहाँ पे, तो रिपीट कर लीजिए, जैसे हमने ब्रिज रिपीट किया था। तो चले नीचे आ गए, फिर ऊपर उठा लिया, एक्सेल, और इनहेल एक्सेल के साथ में, ये सांस के साथ में, इनहेल एक्सेल। तो ये आप रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करिए। और आपको लगे कि अब तो मैं रुक सकता हूं या रुक सकती हूं, तो रोकिए, यहाँ पे 10 की गिनती फिर से गिनिए, और एक और इसमें जोड़ सकते हैं। अगर आपको और अपनी चर्बी को कम करना है तो क्या करना है, हाथों को यही रखिए, पैरों को सीधा करते हुए नीचे जाइए जितना, लेकिन पूरा जमीन पे नहीं जाना है, देखिए। लेकिन बिल्कुल कंट्रोल करना है, धीरे, जल्दी ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है ना, ये नहीं करना है।
क्या करना है, अगर आप यहाँ पे हैं तो धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए 10 सेकेंड टाइम लेना है आपको जाने के लिए, देखिए इतना धीरे इतना धीरे इतना धीरे। जब आपको लगे कि आप 30-20 डिग्री पर पहुंचे, फिर से आप ऊपर उठा लीजिए, ये देखिए धीरे धीरे ही आना है ना। कंट्रोल करिए अपने पूरा मूवमेंट को। हो सकता है आप 3 ही बार कर पाएं, 2 ही बार कर पाएं, लेकिन बिल्कुल कंट्रोल, क्योंकि हमें स्ट्रेंथनिंग पे हमें जोर देना है। देखिए अगर आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरी मसल्स, पेल्विक एरिया, बैक, अब्डोमेन, पूरा कितना टाइट करना पड़ता है उनको करने के लिए, वो पूरी एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे। ये जब आपको लगे नहीं हो गया, आप नीचे आ जाइए। तो इसको भी आप रिपीट करिए, आप देखेंगे कि पूरी मसल्स जो हैं इधर की, अब्डोमेन की, इससे आपके फैट बर्न भी होगा। अगर आपके पेट ज़्यादा है तो इससे आपका पेट को कम करने में भी आसानी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने लेट के कर लिया। और आपको लगे कि इसको करने के बाद में अर्धा हलासन या पैरों को ऊपर नीचे करने के बाद में थोड़ा सा टेंशन आता है, तो आप ये रिलैक्स कर लीजिए ऐसे करके, पवन मुक्तासन के जैसे दोनों पैरों को, घुटनों को पकड़ लीजिए, दबाइए पेट की तरफ, खींचिए चेस्ट की तरफ, तो आप देखेंगे अगर आपको टेंशन आता है तो इससे रिलीज हो जाएगा। और अंत में क्या करना है, अंत में जो अभ्यास कि थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर लेना है। ट्विस्टिंग करने से अगर आपके कोई टेंशन आया तो उससे रिलीज हो जाएगा। तो आप फिर से दोनों हाथों को साइड में ले जाइए, दोनों घुटने दाहिनी तरफ और सिर को बाईं तरफ घुमा लीजिए। थोड़ी देर रुक लिया, 5-10 सेकंड, गिनती भी गिन सकते हैं 1 से 5 स्लो। फिर दूसरी तरफ, फिर वापस आ गए। एक बार और रिपीट करेंगे, हमने हर चीज को 2 बार किया है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं 2 बार। And then other side once more. और फिर वापस पैर नीचे और पैरों को सीधा कर लीजिए। अगर आपको लगे कि इतना करने के बाद में आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए तो आप शवासन कर सकते हैं जितना लंबा आपको चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको 10 मिनट नहीं कराने वाला, चलिए 1 मिनट के लिए हम शांत हो जाते हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स कर दीजिए। धीरे से वापस आ जाएंगे, घूम जाइए दाहिनी तरफ। जैसा मैंने कहा, अगर कमर कमजोर है तो सीधे बिल्कुल ऐसे नहीं बैठना है। ये अगर ऐसे आप बैठेंगे तो आप देखेंगे और भी आप मुश्किल क्रिएट करेंगे। तो ऐसे सीधे नहीं बैठना, आप करवट लीजिए, हाथों का सपोर्ट लीजिए, फिर ऐसे बैठिए। तो आज की कक्षा हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और उसके लिए हम एक ओम बोलेंगे और 3 बार शांति शांति करके खत्म करेंगे। तो चलिए गहरी सांस लीजिए। शांति शांति शांति। आंखों को खोलिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का अभ्यास अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए, दूसरों को भी बताइए जिनके कमर में दर्द है ज़्यादा वजन की वजह से, वो कर सकें। अगर ज़्यादा वजन नहीं है तो भी कमर का दर्द है, वो करेंगे तो उनके लिए भी फ़ायदा होगा, सबके लिए फ़ायदा होगा। इसलिए आप इसको करिए, आगे बढ़ाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।